Hi everyone, it's me Arsh. Finally, I am back with another study vlog. And अभी तो ना भाई पढ़ाई की धज्जियां उड़ रखी हैं। मतलब सीरियसली सेल्फ स्टडी तो हो ही नहीं रही है, क्योंकि रिटन वर्क से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो सेल्फ स्टडी का तो टाइम आता ही नहीं है। और इतने दिनों से मैं घर पे भी नहीं थी, स्कूल भी नहीं जा रही थी, पढ़ाई भी नहीं कर रही थी, तो मेरा तो आगे ही फ्लो स्टडी में नहीं आता और अब भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो मेरा तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। स्कूल में भी इतना लिखने का काम कराते हैं ना, मेरे तो हाथ ही टूट जाते हैं लिख लिख के, इतने दर्द होते हैं रात को। और ऊपर से लास्ट की पीरियड में तो नींद का एकदम नशा हो रखा होता है, बिल्कुल ही कुछ समझ ही नहीं आता। ऐसे लगता है पता नहीं क्यों ही मैं इस दुनिया में बैठी हुई हूँ। फिर मेरा दिमाग एकदम चलना बंद हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। आगे दिमाग की कमी हो रही है, पता नहीं क्या ही होगा आगे दुनिया में। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, मौसम इतना बेकार है। तो यहाँ पे मैं अभी अपनी एंकरिंग की स्क्रिप्ट लिख रही थी, और ये मतलब पहली मेरी हिंदी में एंकरिंग होने वाली थी। वैसे काफी अच्छी गई। एंकरिंग लिखने के बाद में मैंने सोचा कि चलो कुछ पढ़ाई ही कर लेते हैं। एंड यहाँ मेरा पढ़ाई से मतलब सेल्फ स्टडी बिल्कुल भी नहीं है, ना 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 ना। यहाँ मेरा पढ़ाई से मतलब है रिटन वर्क, क्योंकि यही कंप्लीट नहीं हो रहा है। और टीचर कह रही अगर कल मेरा काम कंप्लीट नहीं करके लाए ना तो देख लेना। तो अब करना तो पड़ेगा ही। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अभी मैं अपना इकोनॉमिक्स का काम कंप्लीट करने बैठी थी, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। बस क्लास में हमने नोट्स बनवाए थे, वही मुझे फेयर नोटबुक में करने थे, क्योंकि मैं उस दिन नोट्स वाली कॉपी लेके नहीं गई थी। इसीलिए नहीं लेके गई थी क्योंकि उस दिन मैम का पीरियड नहीं था। एंड उस दिन एक टीचर एब्सेंट थी, तो हमारी इकोनॉमिक्स वाली मैम का सब्सटीट्यूशन लग गया था, जिस वजह से फिर उन्होंने नोट्स बनवा दी। एंड वही नोट्स मुझे अब घर पे आके फेयर करने पड़ रहे हैं। और ये रफ में बना के फेयर करने वाला काम मुझे बहुत बुरा लगता है, इसीलिए अब मैंने जितने भी रफ में नोट्स बनाए थे ना, वो बनाने छोड़ दिए हैं। अब मैं फेयर ही लेके जाती हूँ, चाहे फेयर में रफ जैसे नोट्स बने, पर बनाऊंगी मैं फेयर में, क्योंकि मुझे दोबारा काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड भाई मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, मेरी छुट्टी वाले दिन की रूटीन इतनी बेकार हो चुकी है ना। मतलब मैं उठती ही 12 बजे हूँ, उसके बाद में खाना वाना खाते फोन देखते देखते हमें शाम तो हो जाती है। एंड शाम में बाय चांस अगर मैं कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लूं तो है, वरना वो भी नहीं। एंड उसके बाद मैं सो जाती हूँ। मतलब अब तुम खुद सोच ही सकते हो, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। मतलब मैं क्या ही कहूँ अब। बट अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत टाइम निकाल लूँ, क्योंकि सेल्फ स्टडी के बिना कुछ होने तो वाला नहीं है। एंड मार्क्स भी तो लाने हैं फिर हमें। भाई तुम लोगों ने इतनी जल्दी 4K करा दिए, थैंक यू सो मच। मतलब मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी हम 4K हिट कर लेंगे। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव यू ऑल, इट ट्रूली मीन्स अ लॉट टू मी। एंड अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5K, तो जल्दी जल्दी करा देना। इंग्लिश का रिटन वर्क करना है इस चैप्टर का। एंड तुम इसकी समरी देखोगा, मतलब इतनी बड़ी समरी है। बुक में तो छोटा करके लिखा हुआ है, तो भी मतलब इतनी बड़ी है, तो सोचो नोटबुक में कितनी बड़ी होगी। मैंने मैम से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें लिखनी है, तो अब लिखनी तो पड़ेगी। एंड ये इतनी बड़ी है। उसके बाद में फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी करने हैं, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे ना चाहते हुए भी मुझे इंग्लिश का काम करना पड़ रहा था। मतलब खाली इंग्लिश का ही नहीं, मुझे रिटन वर्क करना वैसे भी पसंद नहीं है, बट कभी कभी मेरा रिटन वर्क करने का मन करता है। जब मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं करता, जब मेरा फ़ोन देखने का मन करता है, तो मुझे ऐसा होता है कि काश रिटन वर्क होता मेरे पास में, तो मैं फ़ोन देखती देखती कर लेती। तो तुम लोगों में से किसी ने मुझसे पूछा था कि अपनी वीडियो में बैकग्राउंड नॉइज कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो देखो, बैकग्राउंड नॉइज रिमूव करने के लिए जब तुम इन शॉर्ट पे वॉइस ओवर करते हो ना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है डी नॉइज का, उससे बैकग्राउंड नॉइज रिमूव हो जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। मैंने उसको एक दो बार ट्राई किया है, एंड मेरी बैकग्राउंड नॉइज तो कभी भी रिमूव नहीं हुई है। इसीलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि जब भी तुम वॉइस ओवर करते हो ना, तो ऐसी जगह पे वॉइस ओवर करा करो जहां पे बिल्कुल शांति हो, ताकि तुम्हारी वीडियो में कोई बैकग्राउंड नॉइज आए ही ना। एंड अभी एक कोयल कू 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 कर रही है, और मैं तुम्हें बैकग्राउंड नॉइज के बारे में बता रही हूँ। एंड अभी मेरी वीडियो में भी शायद उसकी आवाज आ ही रही होगी, मुझे पक्का पता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कोयल है वो कॉपी कैट है, क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ तो वो बोल रही है, जब मैं चुप हो रही हूँ तो वो चुप हो रही है। मतलब पता नहीं क्या ही हो रहा है। एंड किसी ने पूछा है कि तुम ट्यूशन या फिर कोचिंग कहीं जाती हो क्या? तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ट्यूशन वाली बच्ची बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ट्यूशन जाना। मैं जब 5th क्लास में थी ना, तो गई थी एक बार ट्यूशन, क्योंकि मेरे पापा ने लगवाई थी, वो मतलब जबरदस्ती। मुझे ट्यूशन जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद। आई जस्ट स्टडी फ्रॉम बैच। और यहाँ पे रात में हम कर रहे थे सब जने पिज्जा पार्टी। एंड ये करने के बाद में फिर मैं बैठ गई थी थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ने, और उसके बाद में फिर आ गया था Q&A सेशन आरंभ बैच का, और मैंने ये पूरा सेशन अटेंड किया,
जिससे हमें पता लगा है कि हमारी जो क्लासेस है वो स्टार्ट होंगी 13 अप्रैल को एंड जो ओरिएंटेशन सेशन है वो आएगा 11 अप्रैल को। काफी लोग कंफ्यूज थे ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं ही बता देती हूँ। और पूरा ओरिएंटेशन सेशन अटेंड करने के बाद में मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, क्योंकि मेरे नोट्स ना बिल्कुल इनकम्प्लीट हो रखे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो साथ में वो भी बनाती रहूंगी एंड थोड़ा सा पढ़ भी लूंगी, क्योंकि इतने टाइम से तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो मैंने पूरा लेक्चर अटेंड नहीं किया, बस थोड़ा सा ही अटेंड किया था कुछ टॉपिक तक एंड नोट्स भी मेरे पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं। अभी पूरा चैप्टर भी रहता है और हमारी क्लास में सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट हो चुका है, तो मेरे को वो भी करना है। फिर अराउंड 10 o'clock मैं सो गई थी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर एंड बाय बाय।